नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी के वर्णमाला के अंतर्गत कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जिनसे हर प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें हिंदी सिलेबस का हिस्सा होता है, कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चाहे वो परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का हो, यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, या और यूपी टीटी बीएड या और कोई भी परीक्षा ऐसी हो जो हिंदी सिलेबस का हिस्सा होगा, वहां पे वर्णमाला से संबंधित इस चैप्टर से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, जिससे कि हम प्रश्न को सही करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन सभी जो 5 टॉपिक्स हैं, इसको मैं आपको एकदम से घोर के पिला दूंगा, यानी ट्रिकी तरीके से एक तरह से घोर के पिला दूंगा, और आपको कभी भी ये प्रश्न आज के बाद गलत नहीं होगा। और इसमें हम लोग आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, उस व्यंजन, उसके बाद अघोष सघोष के बारे में जानेंगे, अल्प प्राण महाप्राण के बारे में जानेंगे, और बिल्कुल ट्रिकी तरीके से बहुत ही कम याद करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन ये 1 2 3 4 5 हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कह सकते हैं ट्रिकी तरीके से कि आपको कम से कम क च ट त प, ये 5 अक्षर याद रहना चाहिए। क च ट त प, यह हर हालत में आपको याद होना ही चाहिए अगर आप हिंदी पढ़ते हैं। तो क च ट त प का मतलब क वर्ग में कौन आएगा, तो क को लेकर इसके आगे आने वाले 5 अक्षर, यानी कि क ख ग घ अंग। च वर्ग में कौन आएगा, तो च वर्ग में च को लेकर इसके आगे आने वाले और 4 अक्षर, यानी च छ ज झ इ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में कौन आएगा, तो प के बाद आने वाले 4 और अक्षर, यानी प फ ब भ म। तो अगर हम कहें क वर्ग का दूसरा अक्षर कौन है, तो क वर्ग का दूसरा अक्षर ख है, तीसरा अक्षर ग है, चौथा अक्षर घ है, अंग है। उसी तरह च वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या प वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर ये है। यानी बस आप क च ट त प याद रख लीजिए, और क ख ग अंग तो आपको वर्णमाला में याद होना ही चाहिए। अब अंत्यस्थ व्यंजन देखिए। अंत्यस्थ व्यंजन ऐसा व्यंजन है जिसको हम मुंह से बोलते हैं, और यह स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण है। स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण है, यानी कि हवा डायरेक्ट मुंह से बाहर भी निकलती है और किसी भाग में हल्का सा स्पर्श भी करती है। और ये संख्या में कितने हैं, तो 4 हैं। इसी तरह से उस व्यंजन क्या है, तो उष्म व्यंजन, यानी कि मुंह में ये वर्ड टकरा के उष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए से उष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या कितनी है, तो 4 है। तो अंत्यस्थ व्यंजन अगर परीक्षा में विकल्प के माध्यम से मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा, तो तब आपको समझ में आएगा कि दिक्कत क्या है और इस ट्रिक से लाभ क्या है। तो अंत्यस्थ व्यंजन को आप ट्रिकी तरीका क्या लगाएंगे याद करने के लिए, तो अंतस्थ, यानी कि हृदय के भीतर। हृदय के भीतर कौन होता है, तो हृदय में, अंतस्थ मतलब हृदय, हृदय में कौन होता है, तो हृदय में कौन होता है, तो यार होते हैं। यार दोस्त जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं, यानी कि हृदय के अंदर होते हैं। तो जब भी आएगा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ यानी कि अंदर कौन होता है, तो यार होते हैं। तो यार से याद आ जाएगा य र ल व, क्रमशः है य र ल व। उसी तरह से उष्म व्यंजन, तो उष्म मतलब होता है उष्मा, गर्मी। तो जब जून का महीना होता है, बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, तो हमें उष्मा को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जून के महीने में सहन करना पड़ता है। उष्मा को, गर्मी को हमें क्या करना पड़ता है, तो सहन करना पड़ता है। तो सहन से याद आ जाएगा सह, यानी गर्मी पड़ रही है तो सह, यानी कि सहिए, गर्मी को सहना पड़ता है। सह, यानी सारे स और ह। तो 2 चीज आपने याद कर लिया। अंदर कौन है, तो अंदर यार है, यानी यर लव। उष्मा क्या है, तो उष्मा में बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, गर्मी को सहना पड़ता है, उष्मा को सहना पड़ता है, यानी सह। तो अब ये 2-3 चीजें हमने याद कर ली। अब हम चलते हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कंफ्यूज करते हैं, अघोष सघोष और अल्पप्राण महाप्राण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम विस्तार से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे एकदम थोड़े से में समेट देंगे और आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगा। तो अघोष में क्या परिभाषा है, तो हम कह सकते हैं हमारे स्वर तंत्रियों से, जो हमारे जो स्वर तंत्रियां, इनसे जो वर्ण निकले और वो झंकृत न हो, तो हम कहेंगे अघोष है। और जो स्वर तंत्रियों को झंकृत कर दे जो वर्ण,
उसे हम कह देंगे कि वो सघोष है। नाम से ही पता चल रहा है, घोष मतलब अघोष मतलब घोषणा नहीं, और सघोष मतलब घोषणा सहित। सघोष को हम घोष भी कहते हैं, घोष कहिए चाहे सघोष कहिए एक ही बात है। यानी अघोष मतलब घोषणा नहीं यानी झंकार नहीं, और सघोष मतलब घोषणा सहित यानी झंकार सहित। अब उसी तरह से अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण, प्राण का मतलब वायु, वायु का मतलब श्वास। जब श्वास अल्प प्राण, प्राण मतलब वायु यानी सांस, जब अल्प मात्रा में निकले और हकार जैसी ध्वनि न हो तो हम कहेंगे अल्प प्राण है। और महाप्राण का मतलब बहुत ज्यादा जब श्वास बाहर निकले और हकार जैसी ध्वनि हो तो हम कहेंगे कि यह महाप्राण वाले वर्ण हैं। और अल्प प्राण वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो पहला तीसरा पांचवा। तो इसका मतलब क्या है, पहला तीसरा पांचवा का मतलब यानी किसी भी वर्ग का क च ट त प में से किसी भी वर्ग का पहला यानी ये वाला पूरा, तीसरा यानी ये वाले तीनों ये सारे, और पांचवा का मतलब ये वाले सारे, यानी हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। और महाप्राण कौन होता है, तो हर वर्ग का दूसरा चौथा, यानी हर वर्ग का क च ट त प का दूसरा और चौथा वाला अक्षर क्या होता है, तो महाप्राण होता है। उसी तरह से अघोष कौन होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि प्रत्येक क वर्ग का भी पहला दूसरा, च वर्ग का भी पहला दूसरा, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का भी पहला दूसरा अक्षर क्या होता है, तो अघोष होता है। सघोष कौन सा होता है, तो तीसरा चौथा पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा सब अंतिम वाले साढ़े तीनों वर्ण क्या होते हैं, तो वो होते हैं सघोष। और इसके साथ साथ स स स य र ल ये सारे कुछ भी आपको याद करना है। और परीक्षा में इनमें से कोई एक अक्षर दे देगा, यानी दे देगा जैसे दे देगा छ, छ क्या है, सघोष है कि अघोष है, या दे देगा कि ध, या दिए गए विकल्पों में महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ट्रिक से आपको समझना पड़ेगा कौन सा महाप्राण है। तो इसी के लिए मैंने ट्रिक बनाया है। तो आपको सिर्फ यही दो रटना पड़ेगा, अघोष और अल्प प्राण। यानी कि अघोष अगर पहला दूसरा है तो जो बच गया, यानी पहला दूसरा जब हो गया तो तीसरा चौथा पांचवा, यानी जो बच गया वो क्या हो गया, सघोष हो गया। उसी तरह अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा अगर हम रट लेंगे कि अल्प प्राण है तो क्या बच गया, पहला तीसरा के बाद दूसरा बच गया और चौथा बच गया, तो दूसरा चौथा महाप्राण हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ यही दो रटना होगा, बाकी अपने पास आप हमें याद हो जाएगा। तो अब हम कैसे रटेंगे, तो देखिए इतना सबसे पहले हमें यह याद होना चाहिए कि हमने रटा क्या है, अघोष रटा है कि सघोष रटा है, अल्प प्राण रटा है कि महाप्राण रटा, क्योंकि परीक्षा में यही भूल जाता है कि हमने रटा क्या था, अल्प प्राण वाला रटा था कि महाप्राण वाला रटा था। तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि अ शुरुआती व्यंजन स्वर है, सबसे पहला स्वर अ है, तो हमने अ से स्टार्ट होने वाला ही जो आइटम है, तथ्य वही रटा है। यानी अ से अघोष रटा है हमने और अ से अल्प प्राण रटा है। यानी न तो हमने सघोष रटा है न ही हमने महाप्राण रटा है, बस अ से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं वही हमने रटे हैं। तो पहला चीज आप ये फंडा क्लियर कर लीजिए, अ से स्टार्ट होने वाला अघोष हमने रटा है और अ से स्टार्ट होने वाला अल्प प्राण रटा है। यही दो हमें फिलहाल में रटना है। इसको कुछ देर के लिए आप अभी दिमाग से हटा के रखिए, केवल यही दो रटना है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो पहला चीज याद हो गया कि हमने अघोष और अल्प प्राण रटा है। अब अघोष में कितने हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं केवल 2 अंक हैं। इतना दिमाग में देखिए, ये छोटा सा, अब अघोष और प्राण में 2 हैं तो दिमाग में रखिएगा इसमें केवल 3 ही अक्षर है, इसमें 1 2 3 4 4.5 अक्षर है। ये छोटा सा शब्द है जो हमने याद किया है, ये बड़ा सा शब्द है। तो छोटा वाले शब्द में केवल 2 ही अंक है और बड़े वाले शब्द में 1 2 3 अंक है। क्योंकि ये बड़ा सा शब्द है तो इसमें 3 कोई अंक है। अब कौन सा अंक है अभी हम याद करेंगे। ये छोटा सा शब्द है, इसमें केवल 2 ही अंक है। तो 2 चीजें अभी तक हमने याद किया। पहला कि जो छोटा, पहले तो हमने ये याद किया कि हमने अघोष यानी अघोष याद किया, अ से स्टार्ट होने वाला, और अल्प प्राण अ से स्टार्ट होने वाला याद किया है। हमें ये पता चल गया कि हमने याद क्या किया है। अब दूसरा चीज हमने ये याद किया कि अघोष छोटा सा शब्द है इसलिए केवल 2 ही अंक इसमें है। इन दोनों को मैं कहना चाह रहा हूं। और अल्प प्राण बड़ा सा शब्द है तो इसमें 3 अंक है, 1 2 3। अब वो अंक कौन से हैं, तो अघोष छोटा सा शब्द है और इसमें पहला तीसरा है कि दूसरा चौथा है कि पहला तीसरा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा ही है,
जहां कि हम यहां पे देख रहे हैं, लेकिन हमें इसे याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? तो अघोष इतना सीधा साधा है कि दो ही है, छोटा सा शब्द है तो दो ही है। और दूसरी बात कि पहला और तीसरा नहीं है, क्योंकि सीधा साधा सा है इसलिए क्रमशः है पहला दूसरा। यानी अघोष में दो क्वालिटी है, एक तो नाम छोटा है इसलिए पहला केवल दो ही अंक है इसमें, और दूसरा चीज की इतना सीधा साधा है कि पहला तीसरा चौथा कूद कूद के नहीं है, बल्कि क्रमशः है पहला और दूसरा। और अल्प प्राण जो ये नाम है इतना तिरछा सा है, लंबा सा है इसलिए 3 अंक है। और टेढ़ा मेढ़ा सा है, अल्प प्राण और टेढ़ा मेढ़ा सा है, यानी कि 1 के बाद 2 3 नहीं है, बल्कि 1 3 5 है। अब फिर से आप इसे देखिए, अघोष छोटा सा नाम है इसलिए 2 ही अंक है। और दूसरी अघोष की क्वालिटी है कि सीधा साधा सा भी है, 2 ही अंक है, और सीधा साधा सा भी है। सीधा साधा सा का मतलब क्रमशः है 1 2। और अल्प प्राण बड़ा सा भी है और टेढ़ा सा भी है, यानी कि बड़ा सा का मतलब 3 अंक भी है, और टेढ़ा सा का मतलब कूद कूद के है, 1 है 3 है 5 है, यानी एक एक छोड़ के है। फिर से उसी बात को रिपीट करते हैं, अघोष की 2 क्वालिटी कि छोटा सा शब्द है इसलिए 2 अंक, और सीधा साधा सा है इसलिए क्रमशः है 1 2। अल्प प्राण बड़ा सा भी है और टेढ़ा सा भी है, तो इसलिए बड़ा सा है इसलिए 3 अंक, और टेढ़ा सा है इसलिए 1 के बाद 3 3 के बाद 5, यानी क्रमशः नहीं है। क्योंकि मैं आपको बार बार ये बातें याद इसलिए दिला रहा हूं ताकि ये जानता हूं मैं कि ये परीक्षा में आपको जरूर कंफ्यूज कर देता है कि पहला तीसरा था कि दूसरा तीसरा था, क्या था। तो ये सारी बातें आपको उस समय काम आएंगी, तब आप मुझे याद करेंगे। तो अब इतनी चीजें याद हो गई कि कौन सा अंक है, यानी कि किस वर्ग का कौन सा अघोष और कौन सा अल्पप्राण होता है। अब अघोष का जब ये जान गए कि अघोष में पहला दूसरा होता है, तो बाई चांस आपको सघोष या घोष की जरूरत पड़ी, तो जब आप जान जाए कि पहला दूसरा अघोष में है, यानी कि कौन सा बच गया पहला दूसरा के बाद, तीसरा बच गया, चौथा बच गया और पांचवा। ऑटोमेटिक आप ये समझ जाएंगे कि तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। उसी तरह से अल्पप्राण अगर आप जान गए कि पहला तीसरा पांचवा है, तो कौन सा बच गया महाप्राण के लिए, दूसरा बच गया और चौथा बच गया। ये ऑटोमेटिक आपको याद होगा, याद करने की जरूरत इसको नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको याद होगा, सिर्फ आपको इसको याद करना है। अब हमें ये बाकी याद करना है। तो इतना एक कॉमन सेंस रखिए कि जो हमने याद किया है, अगर किसी एक में यर लव होगा तो दूसरे में स स स होगा, इसमें स स स होगा तो इसमें यर लव होगा, दोनों में एक नहीं है जो हमने याद किया है। उसी तरह से अघोष में देखिए स स स है तो सघोष में यर लव है, अल्प प्राण में यर लव है तो महाप्राण में स स स है, यानी एक दूसरे का उल्टा वाला है। ये फंडा दिमाग में रखिएगा। और यहां तक कि हमने जो याद किया है उसमें भी जो हमने याद किया है, यानी अघोष याद किया है, तो इसमें क्या है स और स है। तो जब अघोष में स स है तो यानी कि समझ जाइए कि अल्पप्राण में तब क्या है यर लव है, य र ल व। यानी एक में अगर भी आप याद कर ले कि स स स है तो अगले में यर लव है, इसमें अगर य लव याद करते हैं तो समझिए कि अगले में स स स है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। अघोष का मतलब आप जानेंगे, घोष मतलब घोषणा, अघोष मतलब घोषणा नहीं, यानी कि एकदम चुप, किसी चीज को घोषित कर देना, और अघोषित यानी कि चुप रहना। तो चुप रहना से ही ये इसका ट्रिक बन जाता है, हमें याद हो जाएगा। कोई कह रहा है कि सी का मतलब चुप, घोष का मतलब घोषणा यानी बहुत ज्यादा बोलना, अघोष का मतलब घोषणा नहीं यानी कि चुप, यानी तो सी ये जो है ये याद दिला देगा कि केवल स है, ह नहीं है। ये याद दिलाने के लिए मैंने ये बताया सी, न तो मैं सहन करना भी ट्रिक बना सकता था, लेकिन इसमें ह भी आ जाएगा, इसलिए जबकि इसमें ह नहीं है। तो अघोष का मतलब घोषणा नहीं यानी कि चुप, चुप का मतलब सी का मतलब यानी केवल स है। अब अगर इसमें अगर आपको याद आ जाएगा कि अघोष में स है तो जो बच गया यानी अल्पप्राण में यर लव है। उसी तरह से जब आप जान जाएंगे कि अघोष में स है तो यानी कि सघोष में क्या होगा तो यर लव होगा। देखिए यहां से सघोष में यर लव और इसके साथ साथ व भी हो जाएगा प्लस सभी स्वर भी होगा, तो इसको भी मैं आपको याद करा रहा हूं अभी। अब जब आप जान जाएंगे महाप्राण में यर लव है तो अल्प प्राण में यर लव है, तो महाप्राण में क्या होगा तो स हो जाएगा।
इसको भी मैं फिर से याद करा रहा हूं, देखिए अघोष यानी घोषणा नहीं, यानी सी यानी स। और अल्प प्राण को भी डायरेक्ट आप ट्रिक ही से याद कर लीजिए। अल्प प्राण यानी कि थोड़ा सा प्राण किसमें होता है, तो यारों में। मैंने यहां पे यारों टिक कराया था कि अंदर कौन होता है, तो यार होता है, यर लव। तो उसी तरह से यर लव किसमें है, तो यर लव यानी इसको आप ये रटिएगा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसमें होता है, तो यारों में। किसी तरह से आप ट्रिक को याद कर लीजिएगा कि यारों में यानी दोस्तों में, यारों में प्राण थोड़ा ही सा होता है, यानी अल्प प्राण किसमें होता है, तो यारों में। यारों में अल्प प्राण होता है, तो आपको याद आ जाएगा। वैसे भी आपको याद आ सकता है कि अघोष यानी घोषणा नहीं, यानी कि चुप, यानी सी। तो जब इसमें स है तो अल्प प्राण में यर लव होगा, या डायरेक्ट भी आपने याद कर लिया अल्प प्राण किसमें होता है, तो यारों में होता है। अब यह भी याद करना है कि सघोष में यहां पर जो ह है, देखिए अब इसमें सघोष में सी केवल है, तो जो ह बच गया तो ह कहां जाएगा, सहन एक साथ रहता है, सह। तो इसमें तो केवल सी है यानी स है, ह नहीं है, तो ह कहां चला जाएगा, अघोष में ह नहीं है यानी कि सघोष में ह यहां पर चला आएगा। और सभी स्वर हैं इसमें, तो यह भी आप परीक्षा में भूल सकते हैं कि सभी स्वर किसमें है, सघोष में है कि अघोष में है, किसमें है। तो आप सभी स्वर ये सोचिएगा कि कोई भी सघोष यानी घोषणा जो है, कोई भी घोषणा होगा तो वो स्वर सहित घोषणा, राजा जो घोषणा कराते हैं वो स्वर सहित होती है, स्वर सहित घोषणा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि कोड क्या है, स्वर सहित घोषणा। यानी राजा महाराजा जो पहले के थे वो स्वर सहित घोषणा कराते थे। यानी सघोष में क्या है, स्वर सहित, यानी कि सभी स्वर किसमें है, तो सघोष में है, घोष में है। अघोष में स्वर नहीं होता है, यानी कि सारे स्वर किसमें होते हैं, सघोष में होते हैं। अब मैं इसे फिर से थोड़ा सा मैं करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा जगह दिमाग लगाने की जरूरत ना हो। ये सब कुछ तो लिखा ही हुआ है। आपको कितना याद करना है, तो आपको सिर्फ याद करना है इतना, आपको ये सब कुछ भी नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। इतना याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। बस आपको ये याद करना है। देखिए फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, अघोष यानी कि छोटा सा शब्द, अल्प प्राण यानी बड़ा सा शब्द। और ये तो आपको याद होगा ही कि हमने अघोष और अल्प प्राण ही याद किया है, क्योंकि ये अ से स्टार्ट होते हैं। तो अघोष छोटा सा शब्द है, तो केवल 2 ही अंक है। और वो कौन सा 2 अंक है, क्योंकि अघोष सीधा साधा सा भी है, इसलिए पहला दूसरा। उसी तरह से अल्प प्राण बड़ा सा शब्द है और टेढ़ा सा भी है, तो बड़ा सा है इसलिए 3 अंक, और वे कूद के 1 3 5। और अघोष यानी कि घोषणा नहीं, यानी कि सी। और अल्प प्राण किसमें होता है, तो यारों में। और बाकी इसका ठीक उल्टा कर दिएगा, अगर इसमें स है तो सघोष में ह रहेगा, और इसमें स है तो सघोष में यर लव होगा। अल्प प्राण में यर लव है तो महाप्राण में क्या होगा, तो स होगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।